आपका ट्रांजैक्शन एनालिसिस। अब इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांजैक्शन एनालिसिस की, क्यों हमें समझना चाहिए कि कौन सा जो पर्सन है वो किस स्टेट्स के हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा है, ये क्यों होना चाहिए। पहला है सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। Transaction analysis provide a framework for individual to explore their own thought, feelings, and behavior. By understanding their ego state and transactional pattern, individual can gain self-awareness and insight into their own pattern of communication interaction. सबसे पहले तो इस सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प करते हो पर्सनल ग्रोथ में। अगर आपको पता होगा कि आप किस तरीके से सोचते हो, फील करते हो, बिहेव करते हो, तो आप क्या कर पाओगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आपको पता है कि आप चाइल्ड वाली ईगो स्टेट से हो, आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो, सोच नहीं रहे हो, इमोशनल हो और इस तरीके से आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हो, खुश हो जाते हो, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि आप इस स्टेट से बिलोंग। ओके, सो नेक्स्ट इज योर इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। तो जिस तरीके से हमने समझा कि जो सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प करता है कि हमें समझ में आता है हम किस ईगो स्टेट से बात कर रहे हैं, उस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन। टीए हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हाउ दे कम्युनिकेट एंड हाउ अदर कम्युनिकेट विद देम। ये हमें हेल्प करता है कि हम ये समझ पाएं कि हम कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और लोग हमसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम उनकी ईगो स्टेट को समझ पाएं कि वो किस ईगो स्टेट के हिसाब से बोल रहे हैं या बता रहे हैं, उस तरीके से हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब उस तरीके से हम अपने भी कम्युनिकेशन स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कोई चाइल्डिश स्टेज से बोला है तो हम भी अब चाइल्डिश स्टेज में जाके उसको समझा सकते हैं, क्योंकि एक ही लेवल के अगर ईगो स्टेट में हम लोग होंगे तो एक दूसरे को बेटर होगा समझा पाना। ठीक है, अगर वो फैक्चुअल बातें कर रहा है, एडल्ट की तरह बातें कर रहा है उस ईगो स्टेट से, तो हम भी फैक्चुअल ही जाएंगे, क्योंकि अगर हम चाइल्डिश में बिहेव करेंगे तो वो इरिटेट होके भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हेल्प करता है। रिलेशनशिप एनहांसमेंट में हेल्प करता है। टीए ऑफ अ टूल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द डायनामिक ऑफ रिलेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग पैटर्न such as complementary or cross transaction, individual can improve their interaction and establish healthier or more fulfilling relationship। ये हमें रिलेशनशिप में भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर हम समझ जाएंगे कि कौन किस ईगो स्टेट से बोल रहा है, किस तरीके से वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है, उस हिसाब से हम उससे अगर इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूव होगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में हेल्प करता है। ये ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो हमें एनालाइज करने में और रिजोल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट को हेल्प करता है। बाय अंडरस्टैंडिंग द ईगो स्टेट इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट एंड अंडरलाइंग मोटिवेशन, इंडिविजुअल कैन अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन विद ग्रेट एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। मान लो कोई कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इस वजह से, क्योंकि अलग अलग ईगो स्टेट से लोग बात कर रहे हैं, कोई चाइल्डिश ईगो स्टेट से बात कर रहा है तो कोई एडल्ट की ईगो स्टेट से बात कर रहा है, इस वजह से क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी बचकानी चीजें नहीं समझ में आ रही, उनको इतने बड़ों वाली बातें नहीं समझ में आ रही है। तो हम लोग फिर उस तरीके से क्या करेंगे, अपने आप को ढालेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे। स्टेजेस में हो सकता है हम स्विच करना शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट और लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। टीए इज यूटिलाइज्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग टू एनहांस वर्क, teamwork, leadership and employee engagement. It help in improving communication with team, resolving conflicts and promoting positive। देखो कल्चरल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। अगर लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो पा रहा है, स्टेज को स्विच करके, स्टेट को एनालाइज करके समझ के, तो इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉपरेट करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन सी स्टेट कैसी है और किस तरीके से वो इंसान उस वजह से बिहेव कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे, कम्युनिकेशन एक टीम में इंप्रूव होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, पॉजिटिव वर्क कल्चर होगा। ठीक है, तो ये थी आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, उसकी मीनिंग। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंस है उसको हमने समझा एग्जांपल्स के थ्रू। आई होप कि समझ में आया। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।